हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गुप्ता ब्लॉग। और काफ़ी लोग को इंतज़ार था कि कोर्ट का क्या हुआ है क्या नहीं। तो ये देखो केशव सर का वीडियो। दोस्तों नमस्ते। आपको पता है कि आज हमारा उबेर का तारीख था जो हमको कोर्ट ने रिस्ट्रेन किया था हमारे आंदोलन के बारे में आगे लेके जाने को। जो नोटिस हमको मिले थे उसके संदर्भ में आज हमारा तारीख था। हमारा नंबर था 13 और 9वें नंबर का केस चला और 5 बज गए और कोर्ट का टाइमिंग ख़त्म हो गया। तो अभी हम तो कहीं के उबेर है नहीं कि एक दिन में हमको कुछ ऑर्डर मिल जाए, ना हम लोग हाथी है कि हमारे लिए मुख्यमंत्री साहब मीटिंग ले, हमारे लिए कोर्ट में केसेस चले, ना हम लोग वो ये पिजन है कि हमारे लिए कुछ कोर्ट में हियरिंग हो। कबूतरों के लिए हो रहा मेडिसिन आजकल। तो हम लोग सादे खाली फिली ड्राइवर है। तो अभी कल हमको हमारा अगला डेट शायद जो 3-4 दिन में आ सकता है उसके बारे में समझेगा। और आशा करते हैं कि उस दिन तो हमको हमारा साइड रखने का मौका मिलेगा। उसमें भले वो अपने साइड से हो या हमारे अगेंस्ट हो। हमारा काम था कि जब हाईकोर्ट का माननीय हाईकोर्ट का कोई फैसला आता है तो उसके सम्मान में रुकना और हमारा साइड भी वहाँ पे रखना। और अगर जो अगला फैसला आता है वो कुछ भी हो, हमें तो आंदोलन आगे लेके जाना है। उसके बाद हम रुकेंगे नहीं, अगली डेट के लिए हम लोग रुके हैं। और जो भी फैसला आता है, हमको आंदोलन करने का जो अधिकार है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, हमारा आंदोलन लेके जाएंगे। इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो उबेर कंपनी ने जो हमारे खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया है उसका ये फाइल है और भी है, ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें बहुत सारी झूठी चीज़ें तो है ही, लेकिन बुरा इस बात का है कि जो दलाल संगठन हमको संगठनाएं बोलती है, जब मैंने आपको पहले बोला था कि हमारा आंदोलन को एक तरीके से बदनाम करने की कोशिश, जो ड्राइवर भाई एक होके जो एकता दिखा के हम लोगों ने इतना शांततापूर्ण बंद रखा, उस बंद को कैसे बदनाम किया जाए, कैसे ड्राइवरों को गुंडा बोल रहे हैं और किस तरह से ड्राइवर लोगों को अटकाने की कोशिश ये जो दलाल कर रहे हैं, ये अभी तो खुद उबेर ने ही मतलब उनका लेटर अटैच करके दिया है और जो पुलिस आयुक्त साहब को भी दिया है। मतलब हमारा आंदोलन कैसे ना हो, कंपनी का फायदा कैसे हो, उसके लिए काम करने वाले ये सब दलाल है। नाम लेने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है दलाल कौन कौन है। ऐसे लेटर्स इन्होंने भेजे हैं जो कंपनी ने लगाए है। और मैंने भी आपको बोला था कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि आंदोलन को गलत दिशा पे लेके जाने का और हमारा आंदोलन रोकने का। लेकिन ऊपर वाले की कृपा है कि हम लोग इसमें नहीं फंसे, ये ट्रैप में नहीं फंसे। और हमने कोर्ट के लिए कोर्ट को सम्मान देते हुए किसी का भी, मतलब आपको पता होगा कि महाविकास आघाड़ी इतना बड़ा आघाड़ी है, उसमें कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, शिवसेना है। उनको भी जब कोर्ट ने बोला कि बंद मत कीजिए तो उन्होंने पहले कोर्ट का सुना था। तो हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम एक बार कोर्ट का सुने और आगे अगर हमको आंदोलन करना है तो हम उसको आगे लेके जाए। तो ठीक है, 2-3 दिन में हमको आगे का समझेगा। उसके बाद कोई भी फैसला हो, हम लोग हमारा आंदोलन जिस भी स्टाइल में हमको लगता है लीगल है, हम लोग आगे लेके जाएंगे। 2-3 दिन में वो फैसला आने के बाद मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जो भी चल रहा है, आपको पता है कि जो दलाल आके बोल रहे हैं कि कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, या बंद मत करो, आंदोलन मत करो, तो उनका यही कोशिश है कि आप लोगों को किसी भी तरह से एक होने से रोकना है। कुछ भी अफवाह फैलानी है कि जैसे कि आप लोग बहुत कमा रहे थे पहले, आपका बैंक बैलेंस था कोट्याधि रुपए, करोड़ों में था, और अभी आपको एकदम लॉस हो रहा है। अभी कॉमन सेंस है, बीच में काफ़ी ड्राइवर्स लोगों ने बंद रखा था, सब ने चालू किया है, तो सब अभी ये इसमें है, भागदौड़ में है कि हमारा इंश्योरेंस का पैसा निकले, गाड़ी का हफ्ता निकले, EMI निकले, घर का EMI होगा तो वो निकले। तो हर कोई जो 8 घंटे काम करता है वो 10 घंटे काम कर रहा है, जो 10 घंटे करता है वो 12 घंटे कर रहा है, क्योंकि जो बीच में गैप गया था वो भरने की कोशिश हो रही है। इसलिए गाड़ियाँ ज़्यादा, फिलहाल कोई भी आंदोलन के बाद गाड़ियाँ कुछ हफ्ते तक ज़्यादा काम करते हैं। हर ड्राइवर भाई, आपने भी वही सोचा होगा कि आपको भी हफ्ता होगा, हफ्ता पेंडिंग होगा, तो आप लोग थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे रेट्स थोड़े लिमिटेड होते हैं, सबको पता है। इसका मतलब ऐसे नहीं कि हम लोग आंदोलन ना करें, और जो कोशिश हम लोग कर रहे हैं उसको काफ़ी तरीके से आप देख रहे हैं कि पहली बार इतना बड़ा एकता पूरे महाराष्ट्र में बन रहा है। जगह जगह हम घूम रहे हैं, लोगों को साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आगे जब हम आंदोलन छेड़े तो हमको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, ज़्यादा रास्ते पे ना उतरना पड़े, और एक ही मैसेज में, एक ही फटके में बंद हो जाए सब। हमको अगर गाड़ियाँ बंद रखनी है
या किसी चौक में आके, किसी मोहल्ले में आके, या आज़ाद मैदान पे या आरटीओ के सामने हमको आंदोलन करना है, तो ये एकता के माध्यम से होता है और हम ये कोशिश कर रहे हैं। 12 करोड़ रुपए का मुकदमा उबेर ने हमारे ऊपर ठोका है और 12 करोड़ रुपए अगर हमको कमाने होंगे तो हमको 24 जन्म लेने पड़ेंगे, तब जाके ये 12 करोड़ रुपए हम उबेर को चुका पाएंगे। लेकिन इस देश में न्याय व्यवस्था है, संविधान है, ऐसा कोई हमारे ऊपर मुकदमा ठोके तो उससे डर के रुकने वाले हम लोग होते नहीं है। हम तो अभी सोच रहे हैं संगठन में मिलके कि हम लोग 12,000 करोड़ का मुकदमा उबेर पे करें, ताकि जो भी आप हम जो ड्राइवर भाई है वो जो काम कर रहे हैं लेकिन कंपनियां उसमें का पैसा चुरा रही है, तो वो कंपनियां वो जो पैसा है वो कंपनियों से ही वसूल करना चाहिए। तो इसके बारे में भी हम सोच रहे हैं। आप सबसे ये विनती है कि ये जो कंपनी के, अभी तो प्रूफ हो गया कि कंपनी के दलाल कौन है और कंपनी के दुश्मन कौन है, तो जो भी ऐसी वैसी बातें, गोल गोल घुमा के बातें, ऐसी बातें करते कि देखो ड्राइवर का फायदा ना हो। हम ड्राइवर की संगठन है तो हम ऐसी बातें करते कि ड्राइवर का फायदा हो, ड्राइवर के घर में 2 पैसे एक्स्ट्रा है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आरटीओ के अधिकारी ने दिए हैं, जो भी ड्राइवर्स के फेवर में डॉक्यूमेंट्स है, वो सब डॉक्यूमेंट के माध्यम से हमारा कामगार संगठन का काम यही होता है कि ड्राइवर भाई की आमदनी बढ़े, ड्राइवर भाई के घर में 2 रुपए एक्स्ट्रा जाए। दल्लों का काम ये होता है कि ड्राइवर भाई के घर में 1 पैसा भी एक्स्ट्रा ना जाए और जो भी फायदा हो कंपनी को हो। कंपनी को ऐसे फिर वो लेटर्स लिख के देंगे, जो लेटर कंपनी पुलिस को देगी, उसके माध्यम से हमारा आंदोलन रोकने का प्रयास करेंगे। फिर ये दलालों के बिना कुछ काम किए फुकट में घर भरेंगे। तो हम लोगों का जो भी काम है वो बिगाड़ने की कोशिश ये लोग करेंगे, करते रहेंगे, आगे भी करेंगे। लेकिन जो एकता से माध्यम से हम इनको इनके औकात दिखा रहे हैं, सभी को, भ्रष्ट अधिकारी हो, कंपनी हो, दलाल हो या भ्रष्ट राजनेता हो, वो हम आगे दिखाते रहेंगे। जो शुरुआत हुई है उसे खत्म भी हम ही करेंगे। आप देख रहे हो कि हमने जब से आंदोलन चालू किया तब से पूरे देश में बड़ी तादाद में भाई लोग, हमारे ड्राइवर भाई लोग आंदोलन करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। उनको भी उबर के नोटिस जा रहे हैं जो सच में आंदोलन कर रहे हैं, और जो दलाल है उनको उबर के पॉकेट जाते हो गए। जो भी होगा, ऐसे लोगों की इस देश में कमी नहीं है कि जो दिल से ऑनेस्टली काम करते हैं, और हम सब लोग साथ में काम करेंगे तो जीतने की संभावना बढ़ती है, और जितना ज्यादा हम लोग साथ रहेंगे उतने ज्यादा जल्दी जीतेंगे। आप सबको ये विनती है कि आप लोग किसी की भी बातों में या बहकावे में ना आए, अपने दिमाग से सोचे, और जो भी हम काम कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि आखिर में एकता में ही विजय है। आंदोलन तो हमारा चालू है। हमारे भाई लोग आजाद मैदान में रोज जाके बैठ रहे हैं। चौधरी भाई हो गए हमारे, और कौन कौन बैठता है, आकाश भाई बैठते हैं, अजून कौन, विजय भाई बैठते हैं। तो मतलब देखो, मैं तो सिर्फ एक फेस हूँ, काम तो हमारी टीम कर रही है। मुझे पता है कि मेरा फेस चमकता है तो ज्यादा लोगों तक पहुंचता हूँ, लेकिन सच बताऊं मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ जरिया हूँ। काम हमारा मेहनती, मतलब आज कम से कम 18-19 दिन हो गए ये भाई लोग हर रोज जाके आजाद मैदान पे हमारा आंदोलन आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि गवर्नमेंट को भी समझे कि आजाद मैदान पे हमारे भाई लोग बैठे हैं। इनको भी घर है, इनको भी व्यवसाय करना है, लेकिन ये दिन का कुछ समय, और इनके अलावा भी जो भी भाई आते हैं वो इसलिए आजाद मैदान पे आके बैठते हैं कि गवर्नमेंट को हर रोज समझे कि आंदोलन चालू है। तो जब हमको फिर से रास्ते पे जमना होगा या हमको बंद रखना होगा, मैं आपको बताऊंगा, जल्दी वो हम कॉल लेंगे। लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी न्यायालय का निर्णय आता है उसको एक बार हमको सुनना चाहिए, वहां पे हमारा पक्ष रखना चाहिए, और उसके बाद हम तो संवैधानिक तौर से आंदोलन करने के लिए हमको कभी भी आज़ादी है। तो आगे क्या होता है मैं आपको बोलता हूँ। बड़ी तादाद में आप लोग एकता आपके माध्यम से बन रही है, वो बनाते रहिए। हम जीतेंगे जरूर, लेकिन कायदे में रह के, संविधान में रह के हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आप लोगों ने देखा, यही हुआ है। बाकी अपडेट जो भी है मैंने शॉर्ट्स में डाला है, और वीडियो के कमेंट के नीचे है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। जो ऐड ना हो, चैनल को 2 चैनल है, एक में ज्वाइन हो जाओ, एक को फॉलो कर लो। और एक चीज़ और है, बड़ी अपडेट है, वो बहुत जल्द मैं शॉर्ट्स में बनाऊंगा, वो देखना आप लोग। जब तक ले बाय बाय।